coming back, to give that all up and to come into this field where you know क्या, and of course having a wife and kids, वो सारा कुछ तो वही, what was that moment कि जहाँ था कि नहीं, okay, this is what I'm going to do now. देखिए, the first time I made the switch was simply because of the fact कि corporate में रहते हुए I was never comfortable being a label सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. यानी आप आज इस कुर्सी में बैठे हैं और लिटरली आप फौत हो जाएं या कुछ भी हो जाए आपके साथ, इंस्टेंटली आप रिप्लेसेबल हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो यू आर जस्ट अ टाइटल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. और जब परफॉर्मेंस आर्ट्स की दुनिया में खुद ही कुछ खिंचा चला आया, थिएटर कुछ लोगों के कहने पे कर दिया, रेडियो कुछ लोगों के कहने पे कर दिया, तो अल्लाह ताला के तो तरीके यही हैं कि असबाब वो बनाता है. तो उसमें मुझे ये चीज़ फील हुई कि यार इसमें जो जाहिद है वो जाहिद ही है. यू नो, जाहिद को रिप्लेस करना, मार्केटिंग मैनेजर को रिप्लेस करने से कई ज़्यादा मुश्किल है. जिसमें हमजा बासी अच्छा लग रहा है उसमें वही अच्छा लग रहा है, जिसमें अहमद अली भट्ट चाहिए उसमें अहमद अली भट्ट चाहिए. हाँ, अवेलेबल नहीं है या पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो चले आप कुछ देख सकते हैं इधर और. ये भी कल एक शो हुआ था उसके अंदर मैं नहीं था भाई. सर देखें, जिसकी दिहाड़ी होती है उसको मिलती है वो. बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वन प्रोफेशन इन विच यू हैव अ यूनिक आइडेंटिटी, और कहीं नहीं है ये, किसी भी और प्रोफेशन में नहीं है. सो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी इनिशियली. But now that same wife and kids that you were talking about, बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी यार उनके लिए भी. मेरी बीवी बेचारी मुझसे ज़्यादा परेशान रहती है. At the end of the day, मतलब this is what you wanted, मतलब that's the price to pay. Yeah, that's the price you pay. That's the price. मतलब वही वाली बात है ना कि भाई there is no such thing as free meal. तो वो उस टाइम पे तो लगता कि यार अच्छा this is what. But do you remember that early on inspiration के that कि हाँ मैं मुझे एक्टिंग का शौक यहाँ से हुआ या मुझे लाइमलाइट का शौक यहाँ से आया? लाइमलाइट का मुझे कभी भी शौक नहीं था. एक्टिंग मुझे हमेशा से दो लोगों की पार एक्सीलेंस लगी. एक मोइन अख्तर साहब, क्या बात, और एक अमिताभ बच्चन साहब, अक्रॉस द बॉर्डर. ये दो इन्फ्लुएंसेस रहे जिनको मैं देख के कहता था वाह, दे आर द बेस्ट. सो आई थिंक अर्ली ऑन दैट सीड वाज प्लांटेड. But it's funny, I never really aspired to be an actor. It was something that I was thinking of in my subconscious mind. और ये मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में शेयर किया कि between the ages of 10 and literally 30, 20 साल की उम्र में मैंने कॉर्पोरेट करियर शुरू कर दिया था. 20 और 30 का मैंने वो भी किया है. But between the ages of 10 and 30, I used to have this dream in which I'm an actor. Every night, without question. Every night, without question. It was either a dream or it was me going into a fantasy world just before falling asleep, जिसमें मेरी एक खुद की मैं एक प्रोग्रामिंग कर रहा था कि मैं तो अभी तो एक और ज़िंदगी आनी है, उसमें मैं एक्टर हूँ. एंड आई एम नॉट किडिंग यू. और चाहे ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा था, 20s में मैंने काम शुरू कर दिया, कॉर्पोरेट चला गया, टेलीकॉम चला गया, यानी रियलिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं उस ख्वाब से. एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स टूवर्ड्स बिकमिंग एन एक्टर, यू सी. और इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप तो इंडस्ट्री है ही नहीं, कुछ भी नहीं था, बट फिर भी रोज़ ख्वाब में आता था कि तुमने तो एक्टर बनना है. और फिर इस्लामाबाद में जो एक चीज़ आई वो थिएटर थी. बिटवीन 2001 से लेके आप 10 कह लें, अनवर साहब का, आई थिंक यू डिड अनवर साहब. वो तो मैंने यहाँ आके किया ना, 14.5 अगस्त, 14.25 अगस्त. उसके वो तो लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक. उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, वो टीवी ने मुझे खुद फिर खींचा. लेकिन शाह शरबील एक होते थे, ही इज़ अ प्रोड्यूसर इन थिएटर, उन्होंने बहुत थिएटर किया है. उनके प्लेज और बहुत सारे और लोगों के प्लेज इस्लामाबाद में वो करते रहे. वो एक प्रैक्टिकल स्टेप मैंने लिया. Hamza came through that. Hamza, yeah, me and Hamza have done 4-5 plays together. वहाँ से हमारी दोस्ती है. तो ये था एक कोई किसी और लेवल पे प्लानिंग ऑलरेडी हुई हुई थी कि एक्टिंग में आना है. One thing that मैंने आपको ये कभी कही नहीं, but one thing seen your journey and everything, मैं एक चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ. बहुत कम लोग होते हैं जो बीइंग बॉर्न इन दिस इंडस्ट्री, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिन्होंने वाकई ही 100% इस चीज़ को दिया हो कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड इसके लिए मैं ये जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा. आई हैव सीन दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर्स ओवर द ईयर्स. यू नॉट ओनली फिजिकली बट योर क्राफ्ट
you worked both things. और ये बहुत बड़ी बात होती है. मतलब maybe people around you don't appreciate that much, but from a distance, when I look at your canvas, you've been through some major shit, man. And mashallah, you have grown so much. But were you always this driven? Okay, to achieve this, I'm willing to do all these things. Oh, I wish my wife could answer that for you. She would say no. She was like, driven? It's difficult to get him off the sofa. But sir, मैं बहुत सच बताऊंगा. मैं ओवरऑल इंतहाई चिल करने वाला इंसान हूँ. लेकिन अगर किसी चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसमें फिर nothing can stop me. उसमें फिर I do absolutely everything. But in doing so, I often do ignore everything else around it. And even if you speak about acting, मेरे और आजकल बेगम की सबसे ताज़ा लड़ाई इसी बात पे है कि तुमने 10 साल दे दिए और नाम भी बना लिया, और मेरे ख्याल से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि यार एक्टिंग नहीं आती उसको. And God was blessed to do some incredible work with some very big names right from the get-go. आयशा खान के ऑपोजिट इंट्रोड्यूस होना यार. फिर उसके बाद सबा कमर के साथ कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स, यमुना के साथ 5-6 प्रोजेक्ट्स. सो मेरी लीग उस तरह से बहुत अच्छी एस्टैब्लिश है. But I was lazy and complacent in other places of being a celebrity, in which I never really bothered about hiring a proper marketing team or a PR team and packaging myself कि यार ये इसको एक ब्रांड बनाना है. जो अब ये इक़दामात लिए जा रहे हैं जी. तो मैं उस तरह से हूँ कि मैं नहीं समझता था ये ज़रूरी है. मैं कहता था बकवास है ये. ये भी नहीं कहता था बकवास है, लेकिन मैं कहता था यार मेरा काम नहीं है ये. मेरा काम है, मुझे कोई दुनिया का मुश्किल से मुश्किल रोल दे दो, मुझे कहो बर्फ़ में एक्टिंग करनी है, मैं वो कर लूँगा जाके. ये चीज़ें या तो get them sorted for me, hire someone. And I should be talking to myself when I say that. I should be hiring someone. Just don't expect me to do the brand building for myself and then also do the acting for myself. इतना मेरे अंदर फोकस नहीं है. मैं एक सिंगल फोकस इंसान हूँ. इन चीज़ों में मैं नहीं. I think देखिए जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं और जिस टाइम में स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड एंड ऑल दैट, उस टाइम पे वाकई वो होता था कि अच्छा यार आपके पास क्या प्रोजेक्ट है जिसकी तरफ से आपको वे मिलता था कि अच्छा यार इसने उस डायरेक्टर के साथ काम किया है. एक भार होता था. अब होता है कि यार फॉलोअर कितने भाई, लाइक्स कितने हैं. इट डजेंट मैटर कि कितना मेजर कैरेक्टर है, व्यूज़ कितने आए हैं. इट्स वेरी ब्लंट नाउ. इट्स मतलब मैं तो शुक्र करता हूँ कि हमारे जो लेजेंड्स थे वो आज जिंदा नहीं है, वरना हमने उनको भी कहता लिया इसके तो व्यूज़ ही नहीं आए. ऐसा ही है. और उनके व्यूज़ मोस्टली शायद ना होते, बिकॉज वो भी सब सिर्फ आर्टिस्ट मेंटालिटी के लोग थे. उनका काम नहीं था इसको बिजनेस बना लेना, कमोडिटी बना लेना अपने आप. बट नाउ यू नीड टू बी दैट ब्रांड. एक आर्टिस्ट अच्छा वो बैठा हुआ एक यार वो टीम का ऐसा. देखो जरा मेरा फोटोग्राफर साथ आया. वाह जी वाह, क्या बात है.